3,74,000 करोड़ 3.7 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी कर्ज ले रखी है। खाली खजाने करने के बाद सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है। हम सम्राट चौधरी को समय देना चाहते हैं, मुरेठा जी को समय देना चाहते हैं कि भाई बिहार को इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालिए। आप 4-5 महीना लीजिए। 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है उसका सिर्फ ब्याज, जिसको देसी भाषा में कहते हैं सूद, वो है 40,000 करोड़। जो 36% है, ये अगर 45% पर पहुंच गया तो समझ लीजिए कि इस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। हमारे और आपके जैसे युवा 100 रुपए दिन का नहीं कमा रहे हैं, और 100 करोड़ का कर्ज सरकार हमारे और आपके माथा पर जड़। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, जिस तरह से बिहार में खजाने को लेकर के चर्चा चल रही है कि खजाना खाली हो गया है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर विपक्ष की पार्टियों के द्वारा बिहार सरकार पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल 12,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज की चर्चा के बाद अब बिहार के खजाने पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने तो आंकड़ों को लेकर के ही आज बड़ा खुलासा कर दिया है और बता दिया है कि जीडीपी का लगभग 37% जो है बिहार पर कर्ज हो गया है और अब बिहार बर्बादी की ओर जाता जा रहा है। फाइनेंशियली बिहार बर्बाद हो रहा है। एक एक आंकड़ा बता दिया है, कितना कर्ज है और कैसे मैनेज हो पा रहा है। देखिए, तमाम तरह की चीजें जनसुराज की ओर से कही जा रही है और बड़ा दावा किया जा रहा है कि बिहार में अब आर्थिक बर्बादी की कगार पर बिहार पहुंचता जा रहा है। देखिए, जनसुराज की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें आप तमाम प्रेस के जो बंधु हैं उनका स्वागत है। आज जैसा कि आपको विषय मालूम होगा कि 12,000 करोड़ रुपए जो कर्ज के तौर पे बिहार सरकार ने लिया है, उसी के विषय पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ विवेक जी हैं, उसके अलावा सोनाली आनंद जी हैं और कैप्टन राजीव रंजन हैं। तमाम लोग हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारी सरकार यानी बिहार सरकार 3,74,000 करोड़ 3.7 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी कर्ज ले रखी है, जो कि लगभग 37% ऑफ जीडीपी होता है। उसके बाद सरकार ने फिर मजीद अभी 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। इसको ये ऑलरेडी हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है उसका 11.8% है। अगर इसको आप FRBM लिमिट में देखें तो जो 3% होना चाहिए था, यानी 4 गुना ज्यादा ऑलरेडी कर्ज में सरकार डूबी हुई है और फिर 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। वो इसलिए कि सरकार ने पिछले दिनों जो रेवड़ियां बांटी है, जो इलेक्ट्रोल ब्राइबरी करके जो पाप किया है, खजाना को खाली कर दिया और उस खाली खजाने करने के बाद सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है, तमाम चीजें रुक गई हैं। फिर सरकार ने एक और कर्ज ले लिया। इस कर्ज को कहते हैं डेबिट स्पाइरल, यानी ऐसा कर्ज जिसमें सरकार कर्ज लेती रहती है और फिर कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए और ज्यादा कर्ज ले लेती है। अगर ये जो 36% है, ये अगर 45% पर पहुंच गया तो समझ लीजिए कि इस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। तो ये आज इसी मुद्दे पर हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सबसे पहले विवेक जी को कहूंगा कि वो अपनी बातें रखें। विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद रहमान साहब। जो मोटा मोटी बात है, आंकड़ा सब आपको रहमान जी ने दे दिया। हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो खास करके हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं
सम्राट चौधरी उर्फ राकेश चौधरी उर्फ मुरेठा चौधरी उर्फ फर्जीवाड़ा में पीएचडी किए हुए मुख्यमंत्री जो है, हम नहीं कह रहे हैं, आप हमारे नाम से मत चलाइएगा, ये उन्हीं के सहयोगी दल के जो मुख्य प्रवक्ता है, ये उनके शब्द हैं। उनको बताने के लिए ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, ये जन स्वराज की पाठशाला वित्तीय योजना कैसे होती है ये उनको समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सकारात्मक विरोध करना चाहते हैं। हम सम्राट चौधरी को समय देना चाहते हैं, मुरेठा जी को समय देना चाहते हैं कि भाई बिहार को इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालिए, आप 4-5 महीना लीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आकर उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो 10वां कब पास किए हैं, तो जनसुराज ये मान रहा है कि वो 7वां ही पास है। तो जो 7वां के जो बच्चे होते हैं उनको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में आपको बता रहे हैं कि भाई अगर आपके घर का बजट 100 रुपया हो, आपके घर का बजट 100 रुपया हो और ऊपर से आपके ऊपर 120 रुपया का कर्ज हो, तो आप जुआ नहीं खेलिएगा। यही गलती बिहार में हुआ है। बिहार पर लगभग आज जो रहमान जी ने बताया लगभग 4 लाख से ऊपर का कर्ज है, 4 लाख करोड़ का कर्ज है, 4 लाख करोड़। और बिहार का बजट जो है, जो बजट आमदनी नहीं, बजट है लगभग 3,40,000 करोड़। अब जो राज्य इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, जिसका फिस्कल डिफिसिट जैसे रहमान जी ने बताया 12% है, अगर उसका सेफ्टी लिमिट मानिएगा तो लगभग 3.5% होता है। अब हमने कहा कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री के लिए है, जो हम लोग को पता नहीं है कि 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब भी आपको बता देते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर है उससे रेवेन्यू घटाइएगा, रेवेन्यू बोरोइंग नहीं, तब आके होता है फिस्कल डेफिसिट। और आपको ये भी बता दें कि बिहार का रेवेन्यू जो है, अपनी आमदनी है, वो पूरे बजट का मात्र 25 से 26% है। बाकी बिहार सरकार बोरो करती है। उसके बाद ये सरकार ने, लिटरली मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, सरकार ने जो क्राइम किया है, बिहार के बच्चों के भविष्य को बेच दिया है। जो इन्होंने फ्रीबी के नाम पर, जो इन्होंने 10,000 रुपया पूरे बिहार में बांटा, बिजली फ्री कर दी, चुनाव से 1 महीना पहले सारे लोगों की सैलरी डबल कर दी, जो 400 से 410 रुपया इन्होंने नहीं किया था वो 1100 रुपया कर दिया इन्होंने। जो वृद्धा पेंशन उसको बढ़ा दिया, क्योंकि ये जनसुराज की और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है कि विकल्प आता है तो आप खर्रा जाते हैं। उस कारण से बिना सोचे समझे इन्होंने अपने इनकम को, रेवेन्यू को समझे हुए इस प्रकार का जो उन्होंने कदम उठाया, उसका खामियाजा बिहार की जनता आज भुगत रही है। कैसे भुगत रही है? आज के डेट में आप यह समझिए कि 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है उसका सिर्फ ब्याज, जिसको देसी भाषा में कहते हैं सूद, वो है 40,000 करोड़। मतलब जिस राज्य में 8 करोड़ से ज्यादा लोग 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, उस राज्य में हम लोग के मुख्यमंत्री और ये जो सरकार चला रही है वो हर दिन 100 करोड़ का कर्ज चुका रही है। समझिए, जिस राज्य में हमारे और आपके जैसे युवा 100 रुपए दिन का नहीं कमा रहे हैं, वो 100 करोड़ का कर्ज सरकार हमारे और आपके माथा पर जड़ती है। इसलिए चुनाव इनको जीतना था। इनको पिछले दरवाजे से जनता को भ्रमित करके, जनता को कहीं वोट उनका खरीद कर इनको चुनाव जीतना था, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जिन माँ के नाम पर इन्होंने वोट लिया, मोदी जी ने अड़वा और उसना चावल जिन माँ को खिलाया, उसके बच्चे आज बेरोजगार हैं, पलायन रुक नहीं रहा है। लगभग 60,000 बच्चे, 60,000 बच्चे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में इनरोल्ड हैं, ये मुद्दा भी मीडिया को उठाना चाहिए, उनको पैसा नहीं मिला है। 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को पिछले 2 महीना से पैसा नहीं मिला है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पिछले दरवाजे से वोट खरीद कर सरकार बनानी थी।
तो ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए संदेश है कि अभी भी आपके पास समय है। अगर आपको वित्तीय योजना में दिक्कत हो रही है तो हम लोगों से बात कीजिए, हम लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन बिहार की जनता के नाम भी एक संदेश देना चाहते हैं, जो जनसुराज और प्रशांत जी गांव-गांव जाकर कह रहे हैं, और यही बात प्रशांत जी और जनसुराज के जो प्रयास है उसकी सबसे अलग बात। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जैसे ही बिहार में नए कर्ज की बात हुई है, उसके बाद लगातार चर्चाओं में बिहार सरकार बनी हुई है। बिहार सरकार का वित्तीय प्रबंधन बना हुआ है कि कैसे बिहार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से चल रहा है, कि बिहार का जो जीडीपी का 37% जो है वह कर्ज हो गया है। तो ऐसे में सरकार कैसे क्या मैनेज कर पाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि बजट का सिर्फ जो 20 से 22% जो है वह रिकवरी हो पाता है। देखिए, तमाम तरह की चीजें जनसुराज की ओर से कही गई है। साथ ही साथ नए सरकार पर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि बिहार को बर्बादी की, आर्थिक रूप से जो बर्बादी है उसके कगार पर ढकेला जा रहा है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।